जो अल्लाह सुब्हान व तआला की इबादत करने के बजाय सूरज की पूजा किया करते थे। इस कौम पर बिल्किस नाम की एक खातून हुकूमत करती थी। उसने 9 सालों तक इस कौम पर हुकूमत की। उसी दौर में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत दुनिया की बेशतर ममालिक में थी, जिसे सुलेमान इब्न दाऊद नाम से जाना जाता है। आसमानी बिजली, हवा, जिन्नात, चरिंदों और परिंदों के साथ साथ दुनिया की हर मखलूक आपके हुक्म की मुंतज़िर थी। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार लगाया तो जिन्नो अंस, चरिंदे और परिंदे सब के सब हाजिर हुए, मगर परिंदों में एक परिंदा जिसका नाम हुदहुद था गायब था। आपने पूछा हुदहुद कहाँ है? जब वो नजर न आया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर वो अपनी गैर हाजिरी की कोई मुनासिब वजह पेश न कर सका तो उसे ज़बह कर दिया जाएगा। अभी ये दरबार चल ही रही थी कि हुदहुद हाजिर हो गया। पूछा गया तुम कहाँ थे? हुदहुद ने एहतराम से जवाब दिया, ए अल्लाह के पैगंबर, मैं उड़ते उड़ते एक ऐसे शहर में पहुंच गया जहां के लोग सूरज की पूजा करते हैं। उनकी एक रानी है जिसे वो बिल्किस पुकारते हैं। वो उन पर हुकूमत करती है और उसके पास एक बड़ा तख्त भी है जो सोने चांदी से भरा हुआ है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम्हारी बात सच है तो मेरा खत उस मलिका तक पहुंचाओ ताकि वो शिरक से बाज आ जाए। उस खत में कुछ यूं लिखा था, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ये खत सुलेमान इब्न दाऊद की जानिब से मलिका सबा बिल्किस की तरफ है। जो हिदायत की इताअत करे उसके लिए सलामती है। मेरे मुकाबले में सरकशी इख्तियार ना करो, बल्कि फरमा बरदार और मती होकर हमारे पास आ जाओ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये खत हुदहुद को दिया और कहा, जाओ ये खत मलिका सबा के तख्त पर डाल दो और फिर उनके पास से हट जाओ और ये देखो कि वो मेरी दावत का क्या जवाब देते हैं। हुदहुद ने खत उठाया और सबा की तरफ परवाज़ शुरू की और सबा पहुंचकर बिल्किस के तख्त पर खत गिरा दिया। बिल्किस ने जब खत पढ़ा तो मालूम हुआ कि ये खत किसी बड़ी शख्सियत की तरफ से उसको भेजा गया है और उसने अपने मुल्क के माहिरीन को दरबार में बुलाया और उनसे यूं कहा, ए सरदारों, तुम लोग इस मामले में अपनी राय का इजहार करो। उन लोगों ने कहा, ये हमारी तौहीन है, हमें इसका सख्त जवाब देना होगा। मगर मलिका बहुत समझदार थी। उसने उन्हें समझाया कि खत से पता चल रहा है कि ये कोई आम शख्स नहीं है बल्कि खुदा का कोई पैगंबर है, लिहाजा हमें हिकमत से काम लेना चाहिए। उसने कहा, मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ एक तोहफा भेजती हूँ। अगर उन्होंने कबूल किया तो वो बादशाह हैं, मैं उससे जंग करूँगी, लेकिन अगर तोहफा कबूल ना किया तो मैं उसकी इताअत करूँगी क्योंकि वो नबी है। हुदहुद ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था। उसने आकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सारी बात बता दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि शहर में दाखिल होने वाले सारे रास्तों पर सोने चांदी का फर्श बिछा दिया जाए और रास्तों के दोनों जानिब सोने के जानवर खड़े किए जाए। उधर बिल्किस ने ताइफ रवाना किया जिसमें सोने की ईंटें, जवाहिरात और खत मौजूद था। जब ये ताइफ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचा तो उन्होंने ये सब देखा तो खुद ही शर्मिंदा हो गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को इस्तकबाल करने के बजाय उनसे कहा, क्या तुम लोग अपने माल से मेरी मदद करना चाहते हो? मगर देख लो, जो कुछ अल्लाह सुब्हान व तआला ने मुझे दे रखा है वो उससे भी ज्यादा है जो तुम्हें दिया है, लिहाजा तुम्हारा तोहफा तुम्हें मुबारक हो और तुम अपने ताइफ के साथ वापस चले जाओ और अपनी मलिका से कहना कि हमारा इंतजार करें, हम एक जबरदस्त लश्कर के साथ आएंगे। जब ये खबर बिल्किस को हुई तो वो समझ गई वाकई ये अल्लाह के कोई नबी है, लिहाजा उसने जंग के बजाय हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दरबार में जाने का फैसला किया। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक ये पैगाम पहुंचा तो आपने अपने दरबारियों से पूछा, तुम में से कौन है जो मुझे उन लोगों के पहुंचने से पहले मलिका का तख्त मेरे पास उठा लाए? जिन्नों में से एक जिन उठा और बोला, मैं इतनी जल्दी ले आऊंगा कि आप अलैहिस्सलाम अभी अपनी जगह से उठे न होंगे। लेकिन आसिफ बिन बकिया जिनके पास किताब के एक हिस्से का इल्म था, उसने कहा, मैं इतनी जल्दी ले आऊंगा कि आप अलैहिस्सलाम की पलक झपकते ही ला दूंगा। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त को अपने पास रखा हुआ देखा तो पुकार उठे, ये मेरे परवरदिगार का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री। जब बिल्किस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दरबार में हाजिर हुए तो आपने
پوچھا کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا یہ تو ہو وہی ہے اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم آپ کے فرما بردار ہو چکے ہیں۔ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے محل بنوانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو، نیچے پانی جاری ہو اور پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی مخلوق ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی محل کے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے اور شیشے کے نیچے سے پانی اپنی پوری آب و تاب سے بہ رہا تھا جبکہ اس کے اوپر شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ بلقیس کو اس محل میں لایا گیا۔ جب اس نے فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ یہ پانی کا حوض ہے، لہذا اپنی پنڈلیوں تک کپڑے اٹھا لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ تو شیشے کا فرش ہے۔ اگر قرآن کی ان آیات پہ غور کیا جائے جو بلقیس کے مطابق بتاتی ہے میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا اور اب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس خدا پر ایمان لائی ہوں جو عالم جہاں کا مالک ہے، لہذا بلقیس کو یہ ظاہر ہو گیا جیسے وہ شیشے کے صحن کو گہرا حوض سمجھ بیٹھی، اسی طرح اس نے اور اس کی قوم نے سورج کو دیکھ کر اس کو معبود اور خدا سمجھ بیٹھے۔ اسے اپنی اس غلطی پر افسوس ہوا اور ایمان لے آئی۔